तुंगभद्रा, यह चर्चा में क्यों है? कर्नाटक के कोप्पल जिले में तुंगभद्रा नदी पर बने विशाल पत्थर के बांध का एक गेट बह जाने के बाद तुंगभद्रा बांध के निचले हिस्से में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके संदर्भ में पृष्ठभूमि अबाउट तुंगभद्रा रिवर एंड इट्स डैम। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने से पहले मुख्य रूप से राज्य से होकर बहती है, जहां यह अंततः कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी का नाम दो धारा तुंगा और भद्रा से लिया गया है, जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। शिमोगा जिला के निकट दो धाराओं के संगम के बाद यह नदी लगभग 531 किलोमीटर तक बहती हुई आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वरम में कृष्णा नदी से मिलती है। यह नदी कर्नाटक में 382 किलोमीटर तक चलती है, 58 किलोमीटर तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तथा आगे 91 किलोमीटर तक आंध्र प्रदेश में चलती है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का संगम एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर संगमेश्वरम मंदिर स्थित है। हम्पी यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में से एक है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नौ वृंदावन एक द्वीप जहां 9 पवित्र माधव संतों का अंतिम विश्राम स्थान तुंगभद्रा नदी के बीच में है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होती है। यह एक 12 मासीय नदी है, लेकिन गर्मियों में इसका प्रवाह 2.83 से 1.42 क्यूमेक अर्थात क्यूबिक मीटर पर सेकंड तक कम हो जाता है। तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा जलाशय मुख्यतः कर्नाटक के विजयनगर जिले में 378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख जलाशयों में से एक है, जो सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति करता है तथा साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को पीने का पानी भी प्रदान करता है। इस बांध की परिकल्पना पहली बार 1860 में रायलसीमा में बार बार पड़ने वाले अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए की गई थी। इसका निर्माण हैदराबाद और मद्रास की तत्कालीन सरकारों द्वारा 1945 में शुरू किया गया था और परियोजना 1953 में पूरी हुई थी। तुंगभद्रा बोर्ड की स्थापना 1953 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। बोर्ड में वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्य हैं। तुंगभद्रा जलाशय और केरल में मुल्ला पेरियार बांध को देश में केवल 2 जलाशय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जो मिट्टी और चूना पत्थर के संयोजन का उपयोग करके बनाए गए हैं।